तो उसके अंदर आप कौन सी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। ठीक है, ग्राफ ऑफ फंक्शन और स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और बहुत हाईएस्ट स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो है वो ग्राफ ऑफ फंक्शन का तो 10-10 12-12 नंबर का होता है एक क्वेश्चन। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आपको करना है दैट इज कंप्लीट द टेबल। टेबल कंप्लीट करनी है यूजिंग कैलकुलेटर, कैलकुलेटर के थ्रू। सेकंड आपको टॉपिक है, सेकंड पार्ट है प्लॉट द ग्राफ। थर्ड उसके ऊपर टॉपिक आपसे पूछेगा ड्रॉ द टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करें, क्यों? टू फाइंड ग्रेडियंट। इसके अंदर हम ग्रेडियंट फाइंड करते हैं कर्व का। उसका जो मेथड होता है फाइंड करने का वो है बाय ड्राइंग द टेंजेंट। टेंजेंट ड्रॉ करके हम उसका ग्रेडियंट निकालते हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछेगा ड्रॉ सेकंड ग्राफ। उसी ग्राफ के ऊपर एक और ग्राफ ड्रॉ करना है आपको। ठीक है, लेट सपोज आपने ये एक ग्राफ ड्रॉ किया, उसके ऊपर आपको कहेगा एक और लाइन ड्रॉ करें इस तरह, उसकी भी इक्वेशन देगा। फिर आपसे पूछेगा ये दोनों ग्राफ आपस में कहाँ पे कट हो रहे हैं, उसके वैल्यूज बताएं। ठीक है, तो हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ ग्राफ्स। दोनों ग्राफ कहाँ पे कट हो रहे हैं उसके एक्स के वैल्यूज आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछेगा फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज पूछेगा। ठीक है, मतलब ये आपने ग्राफ ड्रॉ किया इस तरह। अब आपसे पूछेगा कि भाई अगर x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू क्या होगा, तो आपने x 3 पे जाना है और ये वैल्यू बताना है। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल है, एक नंबर का होता है क्वेश्चन। उसके बाद आपसे पूछेगा, आपको कहेगा सॉल्व द इक्वेशन यूजिंग ग्राफ। ग्राफ को यूज करके इक्वेशन सॉल्व करना। ठीक है, उसमें हम इक्वेशन सेम बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन को सेम बनाते हैं और फिर एक लाइन ड्रॉ करके करते हैं, जब सीखेंगे तो हो जाएगा। ओके, उसके बाद है फाइंडिंग, ये थोड़ा सा ट्रिकी है लास्ट वाला, फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। ठीक है, इस तरह की आपकी इक्वेशन होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन कहेगा अब ए बी सी के वैल्यू निकालेंगे, उसमें हम y को कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली जब पढ़ेंगे तो हो जाएगा। उसके बाद आपका टॉपिक है इसके अंदर आइडेंटिफाई द ग्राफ। कुछ पेपर के अंदर इस तरह के बहुत सारे ग्राफ बने होंगे। ठीक है, और आपको कहेगा कि मैच करें कि कौन सा ग्राफ किस फंक्शन का है, कौन सा लीनियर है कौन सा क्वाड्रेटिक है, उसमें सिर्फ आपको मैचिंग करनी है। और नंबर 10 है फाइंडिंग वैल्यूज फ्रॉम प्लॉटेड ग्राफ। एक ग्राफ आपको ऑलरेडी प्लॉट करके देगा, उसकी कर्व भी बनी होगी। ठीक है, उसमें से आपको वैल्यू निकालने हैं। वो ग्राफ पेपर पे नहीं बना होता, अलग से बना होता है। ठीक है, अभी मैं दिखाऊंगा किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, तो वो सबसे लास्ट है। तो ये 10 कॉन्सेप्ट्स हैं आपके ग्राफ के टॉपिक के। अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट कि कंप्लीटिंग द टेबल। आपके पास कैलकुलेटर होगा, उसको यूज करेंगे। और उसमें एक स्किल आपको मैं पहले सिखा दूं, पहले तो टेबल कंप्लीट करना सीखते हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको ज़रा ग्राफ्स का इंट्रोडक्शन दे दूं कि हमारे पास कौन से ग्राफ्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहला हमने ड्रॉ करना होगा लीनियर ग्राफ। लीनियर ग्राफ कहते हैं जिसकी स्ट्रेट लाइन हो बिल्कुल इस तरह। ठीक है, और उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। ए और बी जो है वो कोई भी नंबर हो सकते हैं, 2x प्लस 3, 5x माइनस 4। यह है लीनियर ग्राफ। सेकंड आपका होगा क्वाड्रेटिक।
क्वाड्रेटिक में आपका या तो इस तरह का ग्राफ बनेगा या इस तरह का, और लीनियर में या ऊपर लाइन जाएगी या नीचे, वो डिपेंड करता है उसके ग्रेडियंट पे। तो ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिफाइंग द ग्राफ। उसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्राफ होता है जिसका ग्रेडियंट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, वो कैसे पता चले, और ये किसकी होती है। और ये है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसमें x जो है वो स्क्वायर में हो। फिर आपका जो नेक्स्ट ग्राफ होगा क्यूबिक, इस तरह का शेप बनेगा या इस तरह का बनेगा, उसके अंदर जो है आपका ग्राफ क्यूब में होगा। उसमें स्क्वायर भी हो सकता है लेकिन क्यूब उसके अंदर लाजमी है। फिर आपका जो ग्राफ है वो बनेगा इनवर्स। इनवर्स ग्राफ जो है आपका या तो बनेगा इस तरह, ठीक है, ऐसे होता है ग्राफ, उसके अंदर इस तरह की दो लाइंस, या तो इस तरह की बनेगी या आपकी इस तरह की बनेगी, या किसी में दोनों ऊपर की तरफ होते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनवर्स का मतलब x जो है आपका वो डिवाइड में होता है, नीचे x डिवाइड में है तो उसे कहते हैं इनवर्स का फंक्शन। और नंबर 5 है आपका एक्सपोनेंशियल। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं जरा इसमें चार्जर अटैच कर दूं लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल आपका ग्राफ। एक्सपोनेंशियल का जो ग्राफ होता है वो या तो इस तरह की एक लाइन बनेगी, इस तरह ऐसे ग्राफ होता है, ठीक है, या आपका ऐसे नीचे की तरफ आता है, इसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल। और एक्सपोनेंशियल जो है वो किसी भी नंबर के ऊपर पावर होता है, वेरिएबल 2 पावर x 3 पावर x, इस तरह का जो ग्राफ होता है वो एक्सपोनेंशियल होता है। तो आपके पास अब ये ग्राफ आ सकते हैं 1 2 3 4 5 ग्राफ, ठीक है। तो अब हम आते हैं इनकी टेबल कंप्लीट करना। तो आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में 2-3 ऑप्शन है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैलकुलेटर में आपको कैसे वैल्यूज पुट करने हैं। सबसे पहले आपको कहेगा कि टेबल कंप्लीट करें, और मोस्टली क्या होता है टेबल के सारे वैल्यू ऑलरेडी फिल्ड होते हैं, कुछ रिमेनिंग होते हैं जो कि आपको फिल करने हैं। अब एक तो मेथड है, आप कैलकुलेटर में सिंपली लिखें 15 प्लस 6 और ऐसे ब्रैकेट लगाकर आप उसमें वैल्यू लिखें 8, फिर ब्रैकेट क्लोज करें प्लस। और अगर आपका फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है ये वाला, तो फिर तो बिल्कुल इजी है, ऊपर आप लिखेंगे 90 और नीचे लिखेंगे x। लेकिन अगर फ्रैक्शन नहीं है तो आपको यहाँ पे देनी है ब्रैकेट, यहाँ लिखना है 90 और डिवाइड की साइन देकर x का वैल्यू आपने पुट करना है जो कि है 8। अगर आपका मैनुअल कैलकुलेटर है जिसमें फ्रैक्शन का बटन नहीं है, बिल्कुल हल्का वाला, उसमें आपको ऐसे ये पुट करना है फंक्शन, ठीक है। और अगर कैलकुलेटर में फ्रैक्शन का बटन है तो उस तरह। दूसरा, फिर इसकी इक्वेशन पुट करते हैं जिसमें अल्फा को प्रेस करके x लगाते हैं, वो मैं बाद में आपको सिखा दूंगा। बस सिंपली आपको या तो अगर फ्रैक्शन नहीं है तो इस तरह पुट करें, अगर फ्रैक्शन है तो इस तरह पुट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको सबसे पहले उसका कंप्लीट करनी है टेबल। ओके, अब आते हैं कि इसमें अंदर आपको स्केल कैसे लगाना है। कुछ मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये ग्रिड ऑलरेडी ड्रॉन होगी, लेकिन रैंडम कभी कभी 1-2 सालों बाद पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको ये खुद लगाना है। जैसे देखें, अब एक ये क्वेश्चन है, अब अगर हम आगे जाएंगे 4-5 क्वेश्चन वो सब लगे हुए हैं, सब में ग्रिड लगी हुई है, ठीक है, तकरीबन सब में ग्रिड लगी हुई है। फिर उसके बाद एक आध क्वेश्चन आएगा जिसमें ग्रिड आपको खुद लगानी है। तो ये 7-8 सालों के पेपर हैं, शायद एक ही क्वेश्चन था जिसमें ग्रिड नहीं थी। बाकी सब में ग्रिड लगी हुई है, ठीक है। तो फिर भी हमें ये सीखना है कि ग्रिड हमें लगानी कैसे अगर नहीं लगी हुई तो। ओके, तो एक बार मैं ये आपको समझा दूं, फिर हम आते हैं प्लॉटिंग पे। अब ग्रिड पे नंबर्स लगाने के लिए आपको इसका स्केल गिवन होगा पेपर के अंदर, ठीक है।
स्केल दो लाइंस का होगा, एक होगा एक्स एक्सिस का, दूसरा होगा वाई एक्सिस का। अब इसका क्या मतलब है कि आपके जो नंबर हैं एक्स एक्सिस के, ये इसने कहा है एक्स एक्सिस के नंबर कहाँ से शुरू हो रहे हैं, -3 से लेकर कहाँ तक, 2 तक। इस चीज का ये मतलब है। तो -3 के देखें, एक्स का वैल्यू -3 से कहाँ तक आ रहा है, 2 तक। मतलब इस वाली लाइन पे आपको जो नंबर लगाने हैं वो -3 से 2 तक लगाने हैं। अब क्या कह रहा है, 2 सेंटीमीटर टू 1 यूनिट। अब इसमें सेंटीमीटर कौन सा होता है, ये जो पार्ट है यहां से यहां तक, जिसके अंदर 1 2 3 4 5 स्मॉल बॉक्सेस आते हैं, उसे हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है 2 सेंटीमीटर टू 1, मतलब 2 सेंटीमीटर के बाद आपको लिखना है 1। यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया -1, ये आ गया -2 और -3। तो देखें -3 से लेकर 2 तक हमने नंबर लगा दिए, वही इसने कहे थे। और y में इसने कहा है 1 सेंटीमीटर टू 1, मतलब यहाँ पे आपका आ गया 1 सेंटीमीटर, इस पे 1 लिखना है। 2 3 4 5, हमें सिर्फ 4 तक जाना है, ठीक है। इसी तरह नीचे भी आपके वैल्यू जो है वो -4 तक होने चाहिए, -1 -2 -3 और नीचे 4 तक। सो दिस इज हाउ यू हैव टू प्लॉट द ग्रिड। अब आते हैं इसको प्लॉट कैसे करेंगे। इसको हम ले लेते हैं इस क्वेश्चन को फॉर प्लॉटिंग। तो अब सबसे पहला टास्क आपका इसकी प्लॉटिंग के लिए है कि मुझे ज़रा ये टेबल आप कंप्लीट करके दें। यूज योर कैलकुलेटर। फंक्शन आपके पास क्या है, x² अपॉन 2 - 3x + 2, ये फंक्शन है। इसको यूज करें और इसमें x का वैल्यू पुट करें। आपको दो वैल्यू फाइंड करने हैं, एक x का वैल्यू -1 रखना है और दूसरा 7 रखना है। ये दोनों वैल्यू पुट करें इस फंक्शन में और बताएं कि इसकी टेबल कंप्लीट करें, क्या आ रहा है आंसर। तो फिर हम इसकी प्लॉटिंग शुरू करें। फंक्शन अगर नज़र ना आए तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, y = x² अपॉन 2 - 3x + 2। इसमें आपको दो वैल्यू रखने हैं, -1 का और 7 का वैल्यू। एक बताएं -1 पे क्या आ रहा है और दूसरा 7 पे क्या आ रहा है। बाकी वैल्यू ऑलरेडी गिवन है। -1 पे 5.5, -1 पर आ रहा है 5.5। ये क्वाड्रेटिक है, मेरे ख्याल में 7 पर भी सेम ही आएगा 5.5। चेक कर लें आप। 5.5 यार। ठीक है, ओके। तो चलें, सबसे पहले टेबल कंप्लीट करना आपको आ गया। अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे। -1 पर 5.5, ये -1, ठीक है। अब 5.5 पॉजिटिव है तो आपको ऊपर जाना है। पहला वैल्यू x में -1, उस पर 5.5। अच्छा, एक और चीज आपको मैं बता दूं, यहाँ पे जो है गैप कैसे निकालते हैं कि एक छोटा बॉक्स कितने का है, उसका फार्मूला मैं बता देता हूँ, ठीक है। 1 small box is equal to total gap upon number of boxes। ये लिख लें आप अपने पास। ये तो इजी है, इसमें तो हमें पता चल जाएगा, लेकिन कुछ डेसिमल में होते हैं, वहां पे आपको इश्यू होगा। एक स्मॉल बॉक्स कितने का होगा। अब टोटल गैप कितना है, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो 10 का गैप है, ठीक है। टोटल गैप है 10 का और नंबर ऑफ बॉक्सेस इसमें, अच्छा सॉरी, टोटल गैप इसमें 2 का है ना, 4 से लेकर 6। तो गैप कितने का आ रहा है, 2 का गैप है। 4 से लेकर 2, 2 से लेकर 4, 4 से 6, 2 का गैप आ रहा है। तो टोटल गैप है 2 का और नंबर ऑफ बॉक्सेस इसके अंदर कितने हैं, इसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं। तो 2/10 मतलब 1/5 मतलब 0.2। एक जो बॉक्स है वो कितने का है, 0.2 का है। मतलब ये अगर 0 है तो 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 और 1, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें गैप 1 का है सब में और नंबर ऑफ इसमें स्मॉल बॉक्सेस कितने हैं, 10।
तो 1/10 का मतलब होता है 0.1। तो इसमें एक बॉक्स 0.1 का है, 0.1, 0.2, 0.3। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द गैप। अब आते हैं इसकी प्लॉटिंग पे। प्लॉटिंग के लिए -1 पर 5.5, ये आ गया आपका 5, ये 6, तो 5.5 इसके बीच में आएगा यहाँ पर। ये जो लाइन है यहाँ पे, लेट मी इनलार्ज इट अ बिट। ठीक है, ओके, -1 पर 5.5। दूसरा वैल्यू है 0 पर 2। अब 0 पर आते हैं, ये है 0, 0 पर 2, ये बिल्कुल इजी है। देखिए ये 5 और ये 6 इसके बीच में आएगा यहाँ पर 5.5। सेकंड थर्ड वैल्यू है 1 पर -0.5। अब है 1, 1 पर -0.5। अब ये है -1, ये है -2 यहाँ पर। ठीक है, तो 0.5 माइनस का 0 और 1 के बीच में आएगा, जो कि आएगा यहाँ पर इसके मिडिल में। ठीक है, 1 पर -0.5, 2 पर -2, ये है 2, उस पर -2 यहाँ पर आ गया। और ये आप डॉट मत लगाइएगा, इसमें क्रॉस लगाना है आपको। डॉट से पता नहीं चलता, क्रॉस से एक्चुअल पता चलता है कि ये किस जगह पर है। ठीक है, इस तरह। ओके, और 3 पर -2.5, 3 पर -2 और -3 उसके बीच में आएगा यहाँ पे -2.5। ठीक है, तो 3 पर -2.5 यहाँ पे आएगा। एंड 4 पर -2, 4 पर है -2, 5 पर आपका वैल्यू है -0.5, -0.5 अगेन यहाँ पे। ठीक है, और 6 पर है 2 प्लस का 2। ठीक है, 6 पर है प्लस का 2, 6 पर प्लस का 2 आएगा यहाँ पर। और 7 पर है 5.5, 7 पर है आपका 5.5 यहाँ पर। ठीक है, अब आपने इसको ज्वाइन करना है इन अ स्मूथ कर्व। अच्छा, ये याद रखिएगा, आपकी जो पेंसिल हो वो प्रॉपरली शार्प्ड हो। ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर शार्प उसकी एज हो, वरना यहाँ पे आपको इश्यू होगा, कभी ज़्यादा डार्क हो जाएगी, कभी नज़र नहीं आएगी। तो आपकी ये प्रॉपर शार्प्ड हो आपकी पेंसिल। ठीक है, अब आते हैं इनको सिंपली आपने, एक तो इस तरह ज्वाइन होता है। ठीक है, आप कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्केल यूज़ करते हैं और इस तरह स्केल के थ्रू इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। इसमें स्केल आपको यूज नहीं करना है, स्केल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन के लिए। अब हालांकि देखने में ये सही लग रहा है बिल्कुल, लेकिन इट इज रॉन्ग, इस पे आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। ये आपको स्केल यूज नहीं करना, यही कर्व आपको ड्रॉ करनी है यूजिंग योर हैंड। ठीक है, और जितने आप ड्रॉ करेंगे आपकी जो है वो प्रैक्टिस होगी। इसको एज अ स्मूथ कर्व हमने ड्रॉ करना है। और ये आप लाइट रखिएगा, इसको बिल्कुल डार्क मत ड्रॉ कीजिएगा। जब आप रफली ड्रॉ करें तो बिल्कुल लाइट इसका शेड देना है पेंसिल का, हल्के से। और जितनी आपकी प्रैक्टिस होगी उतनी आपकी स्मूथ कर्व ड्रॉ होगी। ठीक है, अब ये मैंने एक कर्व यहाँ पे ड्रॉ की है। अच्छा, अब अगर आपने बीच में क्या किया है, अगर आपकी एक पॉइंट इधर आ रही है और आपका ग्राफ जो है वो इस तरह बनने की बजाय ऐसे बन रहा है, तो आप समझ जाएं कि यहाँ पे आपकी गलती है। आपको पता चल जाएगा जब मैं आपको लास्ट वाला टॉपिक सिखाऊंगा, सेकंड लास्ट, कि क्वाड्रेटिक का किस तरह का ग्राफ होता है। तो आपको पता होगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसका ग्राफ इस तरह का है। और अगर आप ड्रॉ करें और यहाँ से ग्राफ आपका इस तरह कुछ बने, मतलब ये पॉइंट आपने गलत प्लॉट की है। तो आपको खुद समझ जाना है कि भाई यहाँ पे मेरी गलती है। या आपका ऐसे ग्राफ आ रहा है यहाँ से, और यहाँ पे ऐसे होके और ऐसे आ रहा है, मतलब इस पॉइंट में आपने नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव पे प्लॉट किया है। तो ये गलती आपको खुद समझनी है वहाँ पे, क्योंकि ग्राफ आपका क्या होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ। ठीक है, तो अब आते, दिस इज प्लॉटिंग, यहाँ तक आपको काम करना है। ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब की टेबल कंप्लीट करनी है आपने। तो यू हैव 4 डेज, उसके अंदर आपको ये सारे जो ग्राफ हैं उनकी कर्व प्लॉट कर देनी है सब पे, ताकि नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मेथड समझाऊं कि कैसे करना है, तो आप वहाँ पे खुद उसको मेरे साथ साथ आप वो चीज़ें उस पर करते जाएं। ठीक है, तो इसके अंदर ये वाले जो क्वेश्चन है इनको स्किप करके, ये वो है जो मैंने बताए थे, आइडेंटिफाई करना
और ग्राफ से वैल्यू निकालना वो हम एंड में पढ़ेंगे, लेकिन इन सब की प्लॉटिंग आपने कंप्लीट कर देनी है। ठीक है, अराउंड 30 पेजेस हैं, आप जितने चाहे अपनी प्रैक्टिस के लिए निकालें, सारे निकालने तो सारे निकाल लें, इट विल बी मच बेटर। तो इसके अंदर मैंने जो लास्ट क्वेश्चन रखा है वो अभी रिसेंट मई जून 24 का है। ठीक है, तो इसके अलावा आपको अलग से फिर पेपर्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 2018 से लेके 24 6 ईयर के इसमें क्वेश्चन हैं, तो दैट इज़ इनफ। ठीक है, थैंक यू सो मच। बस आप ये प्रिंट कर लीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और स्टेटिस्टिक्स के ग्राफ्स इसको देख लीजिएगा और इनको भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हो दैट यू कैन आस्क। और दूसरी चीज़ ये, क्वेश्चन वेरीफाई करने के लिए मैंने हर पेपर के नीचे उसका रेफरेंस है, क्वेश्चन नंबर भी है, तो उसमें आप जाके और वो सर्च करके आप आंसर्स टैली कर सकते हैं। ठीक है, ये आप नेट पे लिखेंगे 402402, अब ये है QP, एन में लिख दीजिएगा MS का मतलब है मार्किंग स्कीम, तो आ जाएगा आपके पास। ठीक है, या नेक्स्ट क्लास में मैं सिखाऊंगा कि नेट पे इसकी मार्किंग स्कीम आप कैसे सर्च करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट वीक। और नेक्स्ट वीक फीस जमा कर दीजिएगा नेक्स्ट मंथ की। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।